हमने गुलामी की जंजीर तो तोड़ पॉइंट है जहाँ आप हमेशा के लिए काम चल सकता है। रूल आपको जज्बात में अमीर वो है जो ऐसे सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक आप किसके लिए काम करते हैं? अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। सच तो ये है कि आपका आधा दिन सिर्फ बैंक्स और मोबाइल कंपनीज के लिए गुजर रहा है। हमने गुलामी की जंजीर तो तोड़ दी, लेकिन आज हमने उन्हें डिजिटल ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स में बदल दिया है। इस वीडियो में हम दिमाग के उस नैरो साइंस को समझेंगे जो आपको गरीब बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप कोई नया आईफोन या एसयूवी देखते हैं तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामाइन। ये वही केमिकल है जो सोशल मीडिया पे रील्स देखते टाइम आपको खुशी मिलती है। पहले के जमाने में लोग 2 साल तक पैसा जोड़ते थे, तब दिमाग को पेन ऑफ पेइंग मतलब खर्च करने का दुख महसूस होता था। लेकिन आज टैप टू पे और नो कॉस्ट ईएमआई ने उस दुख को खत्म कर दिया है। आपको खुशी मिलती है तुरंत और दर्द मिलता है 1-2 महीने बाद जब आपके अकाउंट से ईएमआई कटती है। मार्केटिंग के इस जाल में एक पॉइंट फोमो का भी आता है, FOMO। फोमो का मतलब कुछ छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस तकनीक को बहुत सी कंपनियां यूज करती हैं, जैसे समय सीमा, सीमित ऑफर। इनके ऑफर कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे केवल 2 पीस बचे हैं या सिर्फ अगले 2 घंटे तक सेल है। यह ग्राहक को जल्द खरीदारी करने के लिए मजबूर करता है। जरूर आपने सुना होगा जीरो कॉस्ट ईएमआई। क्या सच में कुछ जीरो होता है? सच्चाई तो ये है कि बैंक्स और ब्रांड्स आपस में टाई अप करते हैं। जो डिस्काउंट आपको कैश में मिल सकता था वो बैंक को इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। इसके ऊपर लगता है प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी। मान लीजिए कोई फोन है जो 50,000 का है, लेकिन ईएमआई के तहत वो आपको 55 से 60,000 रुपए का पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा रुपए आप देते हैं ये आपके कितने दिन की कमाई है जो आप बिना सोचे समझे सिस्टम को गिफ्ट कर देते हैं। सर्वाइवल साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को बिलोंगिंग चाहिए होती है। बिलोंगिंग का मतलब होता है संबंधता, अपनापन। हमें डर लगता है कि अगर हमने पड़ोसी जैसी कार नहीं ली तो हम पीछे रह जाएंगे। इसे कहते हैं कीपिंग अप विद द चॉइसेस। सिस्टम ने हमें सिखा दिया कि हमारी वर्थ हमारे गिफ्ट और कपड़ों से होती है। मतलब आप 50,000 कमाते हैं तो 60,000 रुपए जैसा दिखना चाहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आप हमेशा के लिए इस रेस में फंस जाते हो। अब पॉइंट आता है कि इस ट्रैप से निकले कैसे। इसके 3 पॉइंट जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला 30 दिन का सब्र, दूसरा कमाई और खर्चा, तीसरा 6 महीने की सुरक्षा। अगर आपका मन किसी ऐसी चीज पर आ जाए जो बहुत महंगी है तो उसे तुरंत मत खरीदिए, बस 30 दिन का इंतजार करिए। 90% बार ऐसा होगा, 1 महीने बाद आपका वो जुनून ठंडा हो जाएगा और आपको लगेगा कि इसके बिना भी काम चल सकता है। ये रूल आपको जज्बात में आकर फिजूल खर्ची करने से बचाएगा। असली अमीर वो है जो ऐसी चीजें खरीदता है जो उसकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई नया हुनर, स्किल सीखना, स्टॉक या कोई छोटा बिजनेस। लेकिन मिडिल क्लास हमेशा ऐसी चीजें खरीदता है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई पर फोन या गाड़ी। हमेशा याद रखिए, वो चीज खरीदिए जो आपको कमा कर दे, वो नहीं जो आपकी सैलरी को खा जाए। तब तक आपकी जेब में इतना पैसा ना हो कि अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप भी 6 महीने तक बिना किसी टेंशन के घर चला सके। तब तक कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके लिए एक ढाल की तरह है जो आपको कर्जे की दलदल में फंसने से बचाता है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ देश की आजादी नहीं है, फाइनेंशियल आजादी भी है। अगली बार स्वाइप करने से पहले सोचिए कि आप वो चीज खरीद रहे हैं, वो चीज आपकी जिंदगी खरीद रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस सिस्टम को समझ सकें। नमस्कार।